बहू से नफरत। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं माया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुमारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। यश अपनी माँ रिया जी से बोला। और अब इस विषय पर मैं आपसे आगे कोई बहस नहीं करूँगा। यश की मम्मी ने कहा, बेटा तो समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने ही माया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने माया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दे? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा माया को। रिया जी ने यश को बहुत समझाया, पर यश का कहना था कि जब मैंने माया से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसीलिए अब बस मैं शादी करूँगा तैसे अब माया से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिरी रिया जी को अपने बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। पंडित जी के द्वारा बताए अनुसार माया के मंगल दोष को दूर करने के लिए यश के साथ शादी करने से पहले माया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई, और उसके बाद माया ने यश के साथ शादी की। माया दुल्हन बनकर यश के घर आई, पर रिया जी को माया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और रिया जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी। घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष माया को ही दिया जाता, लेकिन माया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन यश ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है तो रिया जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? उसने बताया, माँ आज सुबह से सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। माया जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। यश और रिया जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि यश को जॉन्डिस हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे रिया जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? माया ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाएंगे मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी है। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं, और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है तब यह बहू दोष बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे और यह महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहु दोष मांगलिक दोष से भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है। माया की कही हुई बातें रिया जी के दिल को झकझोर रही थी और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने माया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद यश बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा। 1 महीने बाद जब यश का प्रमोशन हुआ और उसकी सैलरी भी बढ़ गई, तब उसने घर आकर इसका श्रेय माया को दिया। तो रिया जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है तेरे साथ, तू तो मुझे श्रेय देना ही भूल गया। यश ने कहा, माँ इस बार माया का मांगलिक दोष मुझ पर और मेरी तरक्की पर नहीं लगा, और माँ जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय माया को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो माया को ही देना चाहिए, तो इसलिए आज का सारा श्रेय माया को जाता है। यश ने हंसते हुए कहा। माया बोली, यश तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? यश बोला, नहीं माया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, और कभी जीवन में खुशियाँ आती है तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। रिया जी बोली, बेटा सही कह रहा है, तू और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं माया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर माया आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहुत दोषों से भी मुक्ति दे दी थी। तो इस कहानी के बारे में अपने मुझे जरूर दें, और अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।